हेलो, जय माता दी सभी को। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने रीति रिवाज। जैसे कि हमारी शादी होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो मैं आपको गादी कल्चर की शादी दिखा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मामा वगैरह आ रहे थे, उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पर ज़ोरों शोरों से। जो कि रस्म होती है कुछ उनके यहाँ पर वो निभा रहे हैं। थोड़ा बहुत ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं पीछे थी और ये बहुत ज़्यादा आगे थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग थे। मामा स्वागत के बाद यहाँ पर औरतें लगी थी डांस करने, जो कि रात का टाइम है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी दीदी वगैरह की, और मैं पीछे बैठी हुई थी कुर्सी के ऊपर क्योंकि दीदी वगैरह नाच रहे थे। ये हमारा लोकल डांस है जो कि यहाँ पर लोकल गाने में होता है, जो कि हमारे पहाड़ी पहाड़ी गाने उसमें होता है। यहाँ पर शादी की कुछ एक रस्में दिखा पाई हूँ बाकी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम नाचने में व्यस्त थे। और यहाँ पर दुल्हन लेके आ गया था दूल्हा। और ये देखो कुछ एक रस्में होती है हमारे इधर की, जब दूल्हे की पालकी में कोई नाचता है और वहाँ पर जो उसके ऊपर दूसरा नाचने के लिए चढ़ता है वो पैसे फेंक के नाचता है, और वो पैसे इनको देते हैं, जो पालकी उठाने वाले होते हैं इनको देते, आगे बच्चे लोगों को फेंकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई हूँ, जो शूट कर पाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे रीति रिवाज होते हैं हमारे इधर। औरतें नाचने लगी थी, मतलब डांस कर रही थी शादी में, जो कि यहाँ का लोकल बैंड बाजा है, उसमें जो गाने बजे हुए थे उसमें हम डांस कर यहाँ पर नाच रहे हैं। जब भी कोई मतलब आते जाते तब भी मतलब यहाँ नाच रहे थे। और डीजे में भी इस शादी में नाच नाच के बुरे हालात हो गए थे। और बच्चे देखो पैसे के पीछे कैसे शादी में जाए तो नाचे, नहीं तो क्या ही किया। इस शादी में हमने इतना डांस किया कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम नाचते ही रह गए। और जब तक रस्में होती है वो अंदर हो रही थी रस्में, क्योंकि हम अंदर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता था अंदर। और हम यहाँ यहीं पर नाच रहे थे। यहाँ पर देखो ये कैसे कैसे पैसे उड़ा रहे हैं, और आधे बच्चे को फेंक रहे थे और आधे मतलब इनको दे रहे थे जो पालकी उठाने वाला होता है। क्योंकि हमारे इधर अभी भी पालकी के ऊपर लाड़े को लाया जाता है, और ना कि घोड़े वगैरह के ऊपर। तो हमारे रीति रिवाज नहीं है, हम पहले से पालकी में लाते हैं। आगे दुल्हन की डोली रखी है और पीछे दूल्हे की पालकी रखी है। और देखो ये कैसे पैसे फेंक फेंक के नाच रहे हैं। इन्होंने तो 500 के नोट ऐसे ऐसे उड़ाए इन बच्चों के द्वारा नीचे इनको। यहाँ पर फिर दोबारा से डांस स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद हम चले गए थे अपनी धाम खाने, जो कि यहाँ पर सबसे पहले मदरा दिया था राजमा का। ये हमारी लोकल शादी में तो ऐसा होता है कि खाना छूट जाए पर डांस नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम डांस कर रहे थे। मैंने कुछ एक गानों में ही डांस किया क्योंकि बच्चा नहीं रह रहा था मेरा, और इसलिए मैंने डांस थोड़े बहुत गानों में किया। बाकी दीदी वगैरह नाच रहे थे ये। और देखो यहाँ पर कैसे सजाया है। और ये हमारी की खास रस्म हो रही है जिसमें दुल्हन जाती है पानी भरने और उगाती है साथ में दूल्हा दुल्हन कुछ अनाज, जो कि मतलब उगना चाहिए मतलब 1 मंथ के बाद। और ये हमारे इसको बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में पनहैर पूजना। और देखो यहाँ पर मतलब नलके की पूजा हो रही है, और इसको मतलब डोरी वगैरह बांध रहे हैं, और दुल्हन धूप बत्ती कर रही है। मतलब ये एक ऐसी खास रस्म है जो मतलब किसी किसी कल्चर में होती है। हमारे गद्दी कल्चर में तो मैक्सिमम सभी जगह होती है ये रस्म। और देखो यहाँ पर दुल्हन कैसे कैसे दुल्हन को की सास समझा रही है क्या क्या करना है, और यहाँ पर पूज रहे और डोरी वगैरह बांध रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने आगे की बहुत सारी रस्में की थी। मैंने कुछ एक ही शूट की थी क्योंकि मैं पीछे को थी और बच्चा भी मेरे साथ था। बच्चे के साथ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये देखो दुल्हन की सास मतलब जो नई दुल्हन है और जेठानी के कपड़े डाल मतलब पकड़ने आ गई थी क्योंकि इनकी साड़ी नीचे लग रही थी पानी में। और देखो ऐसे ये फ़ोटो शूट भी कर रहे थे साथ में। मैंने तो दुल्हन का चेहरा दिखाया है वीडियो में, पूरी वीडियो में कहीं भी मैं दुल्हन का चेहरा नहीं
नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं डांस करने में बिजी थी, या तो मेरा बच्चा रो रहा था और रात को तो हम जल्दी सो गए थे जब रात को रस्में हो रही थी। यहाँ पर दुल्हन खुद कुदाली से खोद के यहाँ पर बीज लगा रही है। दुल्हन ने बीज डाला और दुल्हन कुदाली से खोद के बीज डाल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर उसके बाद पानी में घड़े में पानी लेकर जा रही है दुल्हन। और यहाँ भी थोड़ा बहुत डांस करते हैं दीदी के आंगन में, फिर उसके बाद चले जाते हैं अपने घर। ये यहाँ पर जो बच्चे हुए थे मतलब सांझ वगैरह इसकी उनकी सास हमारे को दे रहे थे पीछे मेरे जो यहाँ पर चढ़ाई दिखता जी को। और देखो यहाँ पर दीदी वगैरह के घर के आगे लग गए डांस करने। और उसके बाद चले गए थे हम दोबारा से अंदर। यहाँ पर कुछ एक रस्में होती है कि मतलब औरतें होती है ना जो बैठ के भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। जिस भी घर में शादी होती है यहाँ पर ऐसे रीति रिवाज है कि और डीजे ना भी उसके बिना चल जाता है, बट भजन वगैरह के बिना नहीं चलता। यहाँ पर औरतें जितनी भी है मतलब जो भी औरतें हैं यहाँ पर भजन वगैरह कर रही है। जो भी भजन के सिवाय भी मतलब ये फिल्मी गाने जो भी होते हैं वो भी लगा लेते हैं, बट पहले भजन से शुरुआत करते हैं। ये मतलब लोकल यहाँ के रिवाज है। और देखो ये दीदी वगैरह गा रहे थे और उनके साथ के मतलब साथ सहेलियाँ भी गा रही थी। ये देखो ये लास्ट में जब मतलब शादी कंप्लीट हो गई थी दुल्हन को यहाँ पर पग फेरे के लिए भेज दिया था उसके घर, क्योंकि उसके भाई की भी शादी और दूल्हा दुल्हन को भेज दिया था। उसके बाद हम लगे थे यहाँ पर भजन कीर्तन करने। और मैं दीदी वगैरह को यहाँ पर बोल रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही थी, और मेरे लिए हंस रहे थे ये क्योंकि इनको शर्म आ रही थी हमारी वीडियो बना रही है। थोड़ी बहुत वीडियो मैंने इनकी शूट की, फिर उसके बाद मैं लग गई थी बाहर जाने। और बाहर जाके मैंने ये व्यू थोड़ा फ़ोन में कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर धाम बन रही थी, यहाँ हमने धाम खाई। और ये लास्ट का डांस है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।